अगले 24 घंटे अहम हैं क्योंकि अमेरिका की तरफ से एकतरफा सीज फायर कर दिया गया है और इस मरतबा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई तारीख भी नहीं दी और वो चाहते हैं किसी डील पर पहुंचे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के साथ ईरानी सफीर की एक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात गैर मामूली अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान एक मरतबा फिर अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर उसे कामयाब बनाया जाए और ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो। क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई डिप्लोमेटिक डील वाकई करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अब सवालात उठ रहे हैं। जैसे मैं अपने गुज़िश्ता वीलॉग्स में ये कह चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो इस डिप्लोमेटिक डील को भी जुए की तरह देख रहे हैं और अरबों रुपए कमा रहे हैं। ये बातें सामने आ रही हैं। अब तो जो चोटी के सहाफ़ी हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। पोली मार्केट है, प्रेडिक्शन मार्केट है, जहां पर जुआ लग रहा है, जहां पर ये बताया जाता है कि ईरान पर जंग होगी नहीं होगी, फिर जंग होती है और फिर उसके रेट बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि अब क्या मुज़ाकरात होंगे या नहीं, उसके ऊपर पैसा लगता है। और अब फिर जो है वो इसके ऊपर पैसा लग रहा है कि क्या दूसरा दौर होगा या नहीं होगा, और फिर इसके ऊपर भी पैसा लग रहा है कि क्या ट्रंप जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो क्या डिप्लोमेटिक डील ऐसे होती है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे डील करना चाहते हैं तो इस तरह वो खुद जलील होंगे, लेकिन इस तरह से ईरान उनकी बातों में नहीं आएगा। अमेरिका की तरफ से मुकम्मल प्रेशर दिया गया ईरान को, लेकिन ईरान ने हर किस्म के प्रेशर को मुस्तरद कर दिया है। ऊपर जारियत मुसल्लत की गई और उसने मुकाबला किया। 40 रोज तक जंग का मुकाबला ईरान ने किया। हालांकि अमेरिका सुपर पावर था और उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। इसराइल ने उसका भरपूर साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद ईरानी न थके न झुके। अलबत्ता उसका दुश्मन झुक भी रहा है और थक भी चुका है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एकतरफा सीज फायर करने पर मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की मिसालें देते हैं। कभी ये कहा जाता है कि ईरान के अंदर फूट पड़ गई है मुज़ाकरात के हवाले से। एक धड़ा चाहता है कि मुज़ाकरात हो, दूसरा धड़ा चाहता है कि मुज़ाकरात न हो। कभी यहाँ पर यह कहा जाता है कि ईरान जो है वो तोसी पसंदाना अज़ाइम रखता है और मुख्तलिफ ममालिक पर वो हमले करके अपनी ताकत मनवा रहा है। कभी ये कहा जाता है कि ये एक मखसूस किस्म के कल्चर को, ये एक मखसूस किस्म की सोच को दीगर ममालिक पर थोपना चाहता है। ये कहा जाता है कि ईरान उसी तरह तबाह हो जाएगा जैसे अफगानिस्तान के साथ हुआ, लेकिन जमीनी हकायक को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ईरान वो मुल्क है जिसके ऊपर जारियत की गई है और ईरान अपना दिफा कर रहा है। ईरान वो मुल्क है और ईरानी वो कौम है जो पूरा अमन लोग हैं, जो अमन पसंद हैं, जिन्हें जंगों से नफरत है, जिन्हें गंदगी से नफरत है, लेकिन उनके ऊपर ये गंदगी और ये जंग मुसल्लत की गई है और अब वो उसका सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान वो मुल्क है जिसने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर अपनी जानों पर खेल के अपने मुल्क का दिफा करेंगे, किसी किस्म की तस्लील बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रहबर आला हजरत आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हुए, लारे जानी जैसी शख्सियत शहीद हुई। ये बड़ी बड़ी शहादतें देने के बावजूद ईरानी आज भी डट कर खड़े हैं। ईरानी रजीम आज भी मजबूत है। ईरानी कौम आज भी यकजान है। ईरानी आज भी मैदान में मौजूद है। तो ऐसे जज्बों को कैसे शिकस्त दी जा सकती है? अब मुख्तलिफ हीले इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उन हीलों के जरिए ईरानी कौम को डराने की कोशिश की जा रही है। जो आपके धमाकों से नहीं डरे, जो आपके मिसाइल हमलों से नहीं डरे, जो आपके एयर स्ट्राइक से नहीं डरे, जो आपकी मुख्तलिफ किस्म की नाकाबंदियों से नहीं डरे, जो आपकी 47 साल की पाबंदियों से नहीं डरे, इस कौम ने आपकी जारियत का सामना किया, क्या वो मेज पर आपकी शायद तस्लीम करेगी? तो ये शरायत ईरानी तस्लीम नहीं करेंगे और इन शरायत पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार था। ईरान दूसरी मरतबा भी आने के लिए तैयार था, लेकिन ऐन वक्त पर पहले ईरान की नाकाबंदी की गई। उसके बाद चीन से आने वाला जो तिजारती जहाज था उसके ऊपर कब्जा किया गया, जिसके बाद ईरानी मुश्तैल हो गए और उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ऐन उस वक्त ये इकदाम उठाए गए जब मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने जा रहा था। तो इससे वाज़ेह लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डिप्लोमेटिक डील नहीं कर रहे, बल्कि वो पोली मार्केट के जरिए अपना रेट बढ़ा रहे हैं कि कब वो मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू करवाएंगे। और इस अंदाज से शर्तें लगती हैं और अरबों खरबों डॉलर कमाए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हामिद मीर जैसा बड़ा सहाफ़ी जो है वो इसका इंकशाफ कर रहा है। मगरबी मीडिया के जो बड़े सहाफ़ी हैं वो इसका इंकशाफ कर रहे हैं कि इस तरह की शर्तें जो हैं वो इस तरह के मामले पर लगाई जा रही हैं। हालांकि तीसरी आलमी जंग के दहाने पर दुनिया खड़ी हुई है। पाकिस्तान इस तीसरी आलमी जंग को रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों को जो है वो ट्रंप इंतजामिया रायगां करने के चक्कर में है, क्योंकि उसकी पोस्ट पर नेतन्याहू है। नेतन्याहू और मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को क्रेडिट मिले, खित्ते में अमन आए, इस्तेहकाम आए। क्यों? गैर मुस्तहकम खित्ता इसराइल और भारत दोनों के मफाद में है। वो चाहते हैं कि ईरान भी गैर मुस्तहकम रहे और पाकिस्तान का नाम भी ऊंचा न हो। तो ये वो साजिश है जिसको पाकिस्तान नाकाम बना रहा है,
इस तमाम तर सिफारतकारी के जरिए। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कभी इंडिया की बोली बोलते हैं, कभी ऐसी बात करते हैं जिससे ट्रंप को तो फायदा होता है, लेकिन शायद वो दूसरे अंदाज में ईरान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात असल में यह है कि इस वक्त मजलूम कौन है और जालिम कौन है, इस वक्त हमला आवर कौन है और उस हमले का शिकार कौन हुआ है। इस वक्त हमला आवर अमेरिका है और इस वक्त मजलूम ईरान है। इस वक्त जालिम अमेरिका है और मजलूम मीनाब की बच्चियां हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया, 168 बच्चियों को शहीद कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि हकायक को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है और आज भी हमारे बहुत से तुर्म खान ये कह रहे हैं कि ईरान को डील कर लेनी चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर कोई ऐसी तबाही आ जाए जिसका फिर खुमियाजा जो है ईरानी कौम को भुगतना पड़े। अरे भाई, 47 साल ईरानी कौम ने ये खुमियाजा भुगता है और उसने वाजे कर दिया है कि वो अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। ये तो ऐसे ही है कि जब एक ताकतवर आकर एक घर के ऊपर हमला कर दे और हमला करने के बाद उसके मकीनों के ऊपर तशद्दुद करे और तशद्दुद करने के बाद कहे कि अब मेरी शरायत मानो, जैसे मैं कहूंगा तुमने घर में वैसे रहना है। यही सूरत हाल ट्रंप की है या फिर मौजूदा ट्रंप रजीम की है कि उसने ईरान पर हमला किया है और हमले के बाद अब वो कहते हैं कि हमारी शरायत मानो कि आपने ऐसे रिहाइश इख्तियार करनी है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर कुछ भोले बादशाह स्क्रीन पर बैठकर कहते हैं कि ईरान को डील करनी चाहिए, ये डील कर लेनी चाहिए कि जैसे ट्रंप कहे वैसे करे। तो फिर उन्होंने इतनी कुर्बानियां क्यों दी हैं? इस वक्त इस हालिया जंग में उसके 4000 अफराद शहीद हुए हैं। 270 बिलियन डॉलर्स का नुकसान जो है वो ईरान ने बताया है कि उसका नुकसान हुआ है और ये यूएनओ में बाकायदा तौर पर रिपोर्ट हुआ है। तो इन तमाम नुकसान के बावजूद ईरान जो है वो डील करे। अगर उसने डील ही करनी थी तो फिर इतनी जंग लड़ने की जरूरत क्या थी? इस वक्त पूरी ईरानी कौम सड़कों पर मौजूद है। आप अंदाजा लगा लें कि आप उसको अफगानिस्तान के साथ मिलाते हैं। जब अफगानिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत हुई तो वहां से लाखों महाजरीन पाकिस्तान आए और दीगर मुल्कों में गए। पाकिस्तान ने उनकी मेजबानी की, लेकिन बताएं ईरान के ऊपर 40 रोज से जंग मुसल्लत है, एक भी ईरानी महाजर हुआ है, जबकि ईरान के जितने होटल्स हैं उन्हें ओपन कर दिया गया है। तमाम ईरानी या अपने घरों में हैं या होटल्स में हैं और ईरानी रात के वक्त सड़कों पर होते हैं और वहां पर जश्न का समा है, वो इस वक्त फतह का जश्न मना रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर बैठकर लोग ये कहते हैं कि ईरान को अमेरिका के साथ वो तजलील आमेज डील कर लेनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर यह की जाती है कि जी उनके तो अपने अंदर अब एक किस्म की तकसीम हो चुकी है। हालांकि उन्हें ये इल्म नहीं है कि मसूद पज़ेश्कियान जो सदर मुमलिकत ईरान है वो खुद पासदाराना इनकलाब का हिस्सा रहे हैं। स्पीकर कालीबाफ जो कि इस मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं, वो न सिर्फ फ्रंट लाइन पर खुद जंग लड़ चुके हैं, उनका एक भाई शहीद हो चुका है, वो खुद सिपाही रह चुके हैं, खुद अगले मोर्चों पर जाकर वो जंग लड़ते रहे हैं, खुद पासदारान का वो हिस्सा रहे हैं। और तीसरे अब्बास इराक़ची जो वजीर खारजा हैं वो भी सिपाह का हिस्सा रहे हैं। तो किस तरह से ये कह रहे हैं कि उनके अंदर तकसीम हो चुकी है? ईरान को मालूम है कि उसने सिफाती लिहाज से क्या किरदार अदा करना है और दिफाई लिहाज से उसने कैसे आगे बढ़ना है। वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनकी पार्लियामान में बड़ी तादाद आला तालीम याफ्ता लोगों की है और जो लोग पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए आए थे स्पीकर कालीबाफ की सरबराही में, वो तमाम लोग अपने अपने शोबों के माहिरीन थे। 71 माहिरीन उस काफिले में, उस मुज़ाकराती काफिले में यहाँ पर आए थे। इसी वजह से 80% चीजों के ऊपर इत्तेफाक राय हो गया था, 20% चीजें रह गई थी और एंड डील के मौका पर डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आती है और उसके बाद जेडी वेंस जो है वो मुज़ाकरात को अधूरा छोड़कर रुखसत हो जाते हैं। तो सवाल तो ये पैदा होता है, ये जो बात कर रहे हैं हमारे दोस्त और मुख्तलिफ मशवरे दे रहे हैं, क्या कभी उन्होंने तहकीक की है कि क्यों जेडी वेंस जो है वो मुज़ाकरात को छोड़कर रुखसत हुए? क्योंकि मुज़ाकरात के पहले दौर से अगर कोई भागा है तो वो अमेरिका भागा है और अगर मुज़ाकरात अब दोबारा कोई चाहता है तो वो भी अमेरिका चाहता है। तो इसलिए मुज़ाकरात ईरानी ये कहते हैं कि उन शराइत पर होंगे जो शराइत हमारी हैं। और आज वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई है ईरानी सफ़ीर की, वो भी इंतहाई गैर मामूली नौयत की मुलाकात है। इस मुलाकात से पहले एक आला सतही इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ है और तमाम इस सूरत हाल का जायजा लिया गया है। पाकिस्तान ने जो एक बड़ा किरदार अदा किया है उसके ऊपर गौर किया गया है। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा था कि सीज फायर की इस मुद्दत को बढ़ाया जाए, जो कि अब गैर मुय्यना मुद्दत तक बढ़ चुकी है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि ट्रंप किसी भी तरह डील चाहते हैं, वो डील अपनी शराइत पर चाहते हैं, लेकिन ईरान उनके इस प्रेशर में नहीं आएगा, वो उनकी शराइत पर डील कभी नहीं करेगा। इस तमाम सूरत हाल पर आज एक आला सतही इजलास हुआ है। उस इजलास के फौरी बाद ईरानी सफ़ीर अमीरी रजा मुकद्दम जो है वो गए हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वहां पर उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार भी मौजूद थे। उनकी जो तजावीज़ हैं उनके ऊपर एक मरतबा फिर गौर हुआ है और अब पाकिस्तान जो है वो ये तजावीज़ अमेरिका को देगा। अगले 24 घंटे आम है। इन 24 घंटों में अगर अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी खत्म की जाती है तो मुज़ाकरात की अगली मेज सजेगी और ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे।
मैं अपने गुज़िश्ता वीलाग में ये कह चुका हूँ कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होने हैं और यही मौज़ू मकाम है। यहीं पर ईरानी भी आएँगे और यहीं पर अमेरिकन्स भी आएँगे। अमेरिका हर सूरत डील चाहता है और ईरान वो डील करेगा जो डील उसे सूट करेगी। उसने वाज़ेह कर दिया है कि हम अपने हकूक़ पर समझौता नहीं करेंगे। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा कोई अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उन्हें कम से कम ये ख़्याल करना चाहिए कि ईरानी अगर 40 रोज़ तक एक जारियत का मुकाबला कर सकते हैं, तो अगले 400 दिन की मनसूबाबंदी करके बैठे हुए हैं। ईरानी पहले तो जंग करते नहीं हैं और अगर उनके ऊपर जंग मुसल्लत की जाए, तो फिर वो जंग को बहुत तूल देते हैं, बहुत तवील करते हैं उसको और अपने दुश्मन को थकाने की कोशिश करते हैं और उसे थकाते हैं और जब दुश्मन थक जाता है, तो फिर वो कारी वार करते हैं। ये ईरान की पॉलिसी रही है, मर्तबा फिर ईरान उसी पॉलिसी पर जा रहा है। हमारे सामने जो माज़ी करीब में ईरान ने जंग लड़ी थी इराक के साथ, वो 8 साल तक जंग रही। हालाँकि तीसरे हफ्ते में वो जंग खत्म हो रही थी, लेकिन फिर ये जंग बढ़ते-बढ़ते 8 साल पे जा पहुँची। तो अब देखते हैं कि ये जंग कब खत्म होगी और ये डील कैसे होगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप नाकाबंदी खत्म करते हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुज़ाकरात की राह हमवार हो रही है। लेकिन अगर नाकाबंदी खत्म नहीं होती, तो फिर सूरत हाल जो है वो मज़ीद गंभीर हो जाएगी, मज़ीद मुश्किल हो जाएगी और इस मुश्किल का सामना खित्ते को करना पड़ेगा। जिस अंदाज से महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है, इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है। दूसरी तरफ हूसी हैं, वो बाबुल मंदब को बंद करने की धमकी दे रहे हैं और अगर ऐसे हो जाता है, तो फिर पूरी दुनिया में एक नया मुआशी भौचाल आ जाएगा और उसका सामना बहुत मुश्किल होगा और नए मसाइल जन्म ले लेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस मामले को सिफारती अंदाज से हल किया जाए, लेकिन सिफारती अंदाज से हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी डिप्लोमेटिक डील की तरफ आएँ, वो भी इन पोली मार्केट्स और प्रेडिक्शन मार्केट्स की तरफ जुआ लगाने के बजाय अगर इस तरफ आते हैं और जेडी वेंस जिस अंदाज से यहाँ पर आए थे, अगर उसी अंदाज से ये मुज़ाकरात आगे बढ़े, तो फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन याद रखें कि 2 मई से पहले-पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई डील करनी है, बसूरत दीगर उन्हें कांग्रेस में बहुत सख्त सवालों का सामना करना पड़ेगा।